Good evening to all of you. Good evening, sir. Good evening, sir. स्क्रीन दिखाई दे रही है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, अभी कल तक जितना सिखाया था उतना सभी को समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. देखो, अभी तक हमने ये जो बोल्ड हाईलाइट किए हुए हैं ये सभी टॉपिक अभी तक हमने देखे हैं। कल से एक्चुअल एक्सेल हमारा स्टार्ट हो गया। तो कल हमने देखे थे टॉपिक्स जैसे कि फॉर्मूलाज एंड फंक्शन, उसके बाद में कैलकुलेटिंग विथ सम फंक्शन देखा था, उसके बाद काउंट फंक्शन देखा था हमने, उसके बाद एवरेज फंक्शन देखा था, और उसके बाद मीन एंड मैक्स, ये 4 फंक्शन कल हमने देखे थे। तो यहां तक किसी को कुछ डाउट है क्या? जो भी कल देखा था उसके ऊपर किसी को कुछ डाउट है क्या? नहीं। सभी को समझ में आ गया मतलब? No, sir. Yes, yes. Yes, sir. ओके, तो जो कल पढ़ाया था उसका मटेरियल आपको मिल जाएगा। प्रैक्टिस के लिए आपको क्या करना होगा? प्रैक्टिस करना होगा। जब तक आप एक्सेल में प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक समझ में नहीं आएगा। सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं होने वाला। तो आपको क्या करना होगा? प्रैक्टिस भी करना होगा। प्रैक्टिस के लिए मैंने कल फाइल्स आपको पढ़ाए थे वही फाइल्स मैं आपको शेयर करूंगा। उसके लिए मैं आपको एक लिंक शेयर करता हूं, अभी एक लिंक। उस लिंक को आप अपने ब्राउजर में गूगल में ओपन करोगे और मैं बाद में बताता हूं क्या करना है। अभी मैं चैट बॉक्स में, मैसेज बॉक्स में एक लिंक शेयर करता हूं। ये लिंक मैंने शेयर की है। तो अभी आपको क्या करना है? ये लिंक अपने ब्राउजर में ओपन करनी है और कोई भी एक बंदा स्क्रीन शेयर करो। ये लिंक चैट बॉक्स में ओपन करनी है और आप में से कोई भी एक स्क्रीन शेयर करो आपकी। कौन करेगा? यस कुणाल, आप स्क्रीन शेयर करो। कुणाल, अच्छा, Hello. ओके ओके। ये लिंक आपको ओपन करनी है अपने ब्राउजर में, क्रोम ब्राउजर में। Okay, sir. ओके, Hello. ये आप लोगों ने अभी देखा, ये लिंक आप लोगों को मिल गई होंगी। आपने क्या करना है? ये लिंक ओपन करनी है। हाँ मयूरी बोलो। सर मैं स्क्रीन शेयर कर सकती हूँ? एक मिनट, अभी मैं ये कुणाल की जो स्क्रीन है उसके बारे में बताऊंगा, बाद में आपने स्क्रीन शेयर करनी है। कुणाल, उसके ऊपर क्लिक करो, लिंक ओपन करो। ठीक है।
हाँ हाँ, तो अभी आपको लिंक ओपन करने पे यहाँ पे गिटहब ओपन हो गया आपका। आप यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है नीचे बिक्कर आईटी नाम के नीचे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 365 हो, इसको ओपन करो। किया सर। ओके, इसको ओपन करने के बाद में यहाँ पे आपको बिगिनर नाम से एक फोल्डर दिख रहा है नीचे नीचे Yes, नीचे yes. बिगिनर्स। यस हाँ, उसको ओपन करो। ओके ओके, उसको ओपन करने के बाद में आपको अभी दो फोल्डर दिख रहे हैं यहाँ पे, एक एक्सरसाइज फाइल करके और एक इंस्ट्रक्टर फाइल करके। तो इंस्ट्रक्टर फाइल को आपको ओपन करना है। अभी इंस्ट्रक्टर फाइल के अंदर सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5 ऐसे 3 फोल्डर दिख रहे हैं आपको। तो ये जो फोल्डर सेक्शन 3 करके सेक्शन 4 और सेक्शन 5, इन फोल्डर्स में जैसे जैसे मैं टॉपिक आगे पढ़ाता जाऊंगा वैसे वैसे यहाँ पे फाइल्स लोड करता जाऊंगा। तो आपको इसमें प्रैक्टिस के लिए एक्सेल फाइल मिलेगी। सेक्शन 3 ओपन करो। यस सर। वहां पे बाजू में सेक्शन 3, अभी आपको शॉर्टकट के लिए आपने पूछा था कोई मटेरियल मिलेगा क्या, तो मैंने यहाँ पे एक्सेल शॉर्टकट करके एक पीडीएफ आपके सामने ओपन हुआ है, वो पीडीएफ Yes, yes. दिया है। ये पीडीएफ सबको मिल जाएगा। आपने ऐसे ही फोल्डर के अंदर फोल्डर के अंदर फोल्डर है वो ओपन करने हैं। अभी सेक्शन 3 के अंदर एक्सेल शॉर्टकट पीडीएफ दी गई है। तो ये पीडीएफ मैंने जो सिखाया था वही वो पीडीएफ आपको मिल गई। इसके बाद में नीचे सैंपल स्टोर सेल्स करके एक फाइल है नीचे नीचे, ओके सर। उसको ओपन करो, क्लिक करो उसके ऊपर। ओके, तो अभी आपको ये क्या करना है, व्यू रॉ का मतलब होता है डाउनलोड करनी है। ये फाइल आपके पीसी में लैपटॉप में डाउनलोड हो जाएगी। जैसे ही व्यू रॉ के ऊपर क्लिक करोगे डाउनलोड करके उसको ओपन करो। हो गए ओपन? यस हो गई। नीचे ओके ओके हो गई ओपन। अनेबल एडिटिंग करो उसको, ऊपर 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 अनेबल एडिटिंग, बीच में ओके, इसके ऊपर क्लिक करो। ये हो गया आपका फाइल ओपन हो गया। ये फाइल सिर्फ डेटा है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। ये आपको अगर शॉर्टकट आपको यूज करने हैं, यूज करके देखने हैं, उसके लिए ये फाइल दिया गया है, कीबोर्ड के शॉर्टकट यूज करने के लिए। ओके ओके, इसको क्लोज करो अभी, फाइल को क्लोज कर दो, क्लोज। ओके, अभी पूरा क्लोज करो इसको। ये जो बुक 1 है इसको पूरा क्लोज करो, डोंट सेव। ओके, आपको भी इसी तरीके से ओके करो। आप अभी सेक्शन 4 के ऊपर क्लिक करो, सेक्शन 4 के अंदर यहाँ पे आपको दिख रहा है बीच में कैलकुलेटिंग विद द सम फंक्शन, 1 नंबर का फाइल है। जो हमने कल सम फंक्शन देखा वो फाइल मैंने दे दिया है। अभी कुछ नहीं करना है कुणाल, अभी कुछ नहीं करना है। सेक्शन 4 के ऊपर क्लिक करो वहां पे। ओके, तो अभी बीच में आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे कैलकुलेटिंग विद द सम फंक्शन, उसके बाद में काउंटिंग वैल्यूज विद द काउंट फंक्शन, उसके बाद में फाइंड एवरेज, उसके बाद में फॉर्मूलाज एंड फंक्शन एक्सप्लेन, उसके बाद में मिनिमम एंड मैक्सिमम। ये 4 फाइल कल मैंने आपको पढ़ाई थी, ये सेक्शन 4 के अंदर अवेलेबल है। आपको क्या करना है, एक फाइल ओपन करनी है, उसके ऊपर क्लिक करके उसके अंदर व्यू रॉ के ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपको आपका फाइल डाउनलोड हो जाएगा प्रैक्टिस के लिए, एक्सेल फाइल। तो इस तरह से आपको प्रैक्टिस के लिए मटेरियल मिल जाएगा। आज मैं जो भी सिखाऊंगा उसके ऊपर वो फाइल मैं अपलोड कर दूंगा सेक्शन 4 के अंदर। तो आपको आज के भी फाइल मिल जाएंगे यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए। आप लोगों ने जितना लेक्चर में पढ़ाया है उसका वहां पे जाके प्रैक्टिस करना है एक्सेल फाइल के अंदर। जो भी मैंने पढ़ाया, जो भी फंक्शन मैंने पढ़ाए, जो भी फॉर्मूला मैंने पढ़ाए, वो आपको प्रैक्टिस करना है। विदाउट प्रैक्टिस आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा।
प्रैक्टिस नहीं करोगे बाद में कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ओके सर। अभी इसको क्लोज कर दो। सेक्शन 5 के अंदर कुछ भी नहीं है। सेक्शन 5 बाद में हम लोग देखेंगे। सेक्शन 3 और सेक्शन 4 के अंदर फाइल्स अवेलेबल है, आपको यूज करना है, डाउनलोड करके यूज करना है, प्रैक्टिस करनी है। क्लोज कर दो उसको। समझ में आ गया सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो आपको क्या करना है, ये जो लिंक अभी दिया है ये लिंक आप सेव कर लो आपके पास में। गूगल क्रोम में ओपन करके फाइल डाउनलोड करके, जैसे मैंने अभी दिखाया कुणाल ने, वैसे ही फाइल डाउनलोड करके प्रैक्टिस करनी है। वही फाइल जो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ वही फाइल है, वो आपको डाउनलोड करके प्रैक्टिस करनी है डेली, जैसे लेक्चर खत्म हो जाएगा वैसे। अभी कल के फाइल मैंने शेयर किए हैं, आप डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हो। आज के फाइल लेक्चर के बाद में मिल जाएंगे। स्क्रीन दिखाई दे रही है मेरी? Yes, sir. ओके, तो देखो आज हम लोग पढ़ेंगे हैंडलिंग एरर्स इन कैलकुलेशन, उसके बाद में एब्सोल्यूट वर्सेस रिलेटिव रेफरेंसिंग, उसके बाद में ऑटोसम एंड ऑटोफिल, उसके बाद में फ्लैश फिल। ये 4 टॉपिक आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेक्शन 4 के अंदर। ये एक बार ये देख लो, सीरियल नंबर ऊपर हेडर, ये है सीरियल नंबर, डेट यहाँ पे है डेट। आज के टॉपिक पढ़ाए गए वो सभी 24 में आ जाएंगे। लेवल, ये था इंट्रोडक्शन आपका। ये जो टॉपिक आपको दिखाई दे रही है इंट्रोडक्शन के टॉपिक है। यहाँ से आपका बिगिनर लेवल स्टार्ट हो रहा है, मतलब अभी जो सिखाया जा रहा है वो एज ए बिगिनर करके सिखाया जा रहा है, तो मतलब बहुत ही इजी है ये टॉपिक, तो ये बिगिनर लेवल में आ जाता है। उसके बाद में सेक्शन नंबर, जो अभी फोल्डर ओपन किए थे कुणाल ने वहां पे, वो वही फोल्डर है, लेकिन सेक्शन 2 के फोल्डर मैंने डाला नहीं है वहां पे। सेक्शन 3 और सेक्शन 4 के अंदर जो मैंने आपको पढ़ाया था वो फाइल वहां पे जो काम के है वो डाल दिए गए हैं वहां पे, सेक्शन 3 और सेक्शन 4 के अंदर। यहाँ पे दिख रहा है आपको सेक्शन 3 यहाँ से यहाँ तक, सेक्शन 4 यहाँ से यहाँ तक। अभी चल रहा है हमारा सेक्शन 4। सेक्शन 4 के अंदर सब सेक्शन है, वो फाइल जैसे जैसे आपको मैं पढ़ाऊंगा वैसे वैसे वहां आपको फाइल मिल जाएंगे। और टॉपिक का नाम भी है, फाइल के नाम भी वही है, जो टॉपिक के नाम है वही फाइल के नाम आपको वहां पे मिलेंगे। आपको क्या करना है, वीडियो देख करके प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस के लिए मटेरियल अवेलेबल कराया गया है। ओके, तो आज हम लोग देखेंगे हैंडलिंग एरर इन कैलकुलेशंस। तो मतलब जब हम लोग कभी एक्सेल के अंदर फॉर्मूलाज वगैरह यूज करते हैं तो फॉर्मूलाज के अंदर एरर भी आपको देखने को मिलते हैं, तो उनको किस तरीके से हैंडल किया जाता है वो हमें आज देखना है। तो मैं अभी एक फाइल ओपन करता हूं जिसका नाम है ये देखो, एरर हैंडलिंग करके यहाँ पे फाइल अवेलेबल है। अभी हम लोग देखेंगे एरर को किस तरीके से हैंडल किया जाता है एक्सेल के अंदर। पाइथन में भी एरर होते हैं, ठीक उसी तरीके से एक्सेल में भी एरर होते हैं, तो उसको किस तरीके से हैंडल किया जाता है। अभी हमने कल देखा था, यहाँ पे मंथ के नाम दिए गए हैं, नीचे उसका टोटल निकालना है। यहाँ पे अंदर डेटा अवेलेबल है, ये सब नंबर्स अवेलेबल है। ऊपर ईयर्स अवेलेबल है, 2018, 2019, 2020, 2021। ये नंबर्स नहीं है, ये है ईयर्स। और ये नीचे दिए गए नंबर्स है। अभी ये नंबर्स का, ये जो नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इसका टोटल यहाँ पे निकालना है। इसके लिए हमने देखा था सम फंक्शन इक्वल टू सम, उसके बाद में पूरा सिलेक्ट करना है यहां से यहां तक, ब्रैकेट क्लोज करना है, एंटर देना है। जैसे एंटर दोगे आपका एक टोटल निकल के आ गया यहाँ पे। अब ये टोटल निकल के आ गया, दूसरे कॉलम का भी निकालना है, तीसरे कॉलम का भी निकालना है, चौथे कॉलम का ही निकालना है। बार बार फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, बार बार फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, इसको सिर्फ ड्रैग करना है यहां से यहां तक। एक बार फॉर्मूला लगा दिया,
फॉर्मूला ड्रैग किया तो देखो यहाँ पे आपका रिजल्ट आ गया, टोटल सबका आ गया। ये हो गया हमारा सम फंक्शन। टोटल निकालने के लिए सम फंक्शन यूज किया जाता है। तो अभी आप देखोगे जैसे यहाँ पे टोटल निकल के आ गया तो यहाँ पे आपको सभी के बाजू में एक ग्रीन ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, ग्रीन ट्रायंगल। तो यहाँ पे इसको बोला जाता है एरर। ग्रीन ट्रायंगल जब भी दिखाई देगा कुछ ना कुछ एरर वहां पे होगा। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूं तो यहाँ पे येलो कलर का ट्रायंगल दिख रहा है, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं, यहाँ पे आपको ऊपर दिखाई दे रहा है एरर। क्या है एरर? फॉर्मूला ओमिट्स एडजेसेंट सेल्स। क्या है एरर? फॉर्मूला ओमिट्स एडजेसेंट सेल्स। तो यहाँ पे क्या हो गया, जब मैंने सम का फॉर्मूला लगाया तो यहाँ पे ऊपर 2021 था। ये भी नंबर है लेकिन ये हमारे डेटा में हमें कंसिडर नहीं करना है क्योंकि ये ईयर्स है 18, 19, 20, 21। तो हमें सिर्फ यहां से यहां तक डेटा कंसिडर करना था। लेकिन फॉर्मूला बोल रहा है ऊपर भी नंबर दिख रहा है, आपने उसको क्यों नहीं लिया? तो ये जो एरर आ रहा है यहाँ पे फॉर्मूला ओमिट्स एडजेसेंट सेल्स, ये बोल रहा है कि ऊपर का एक सेल छूट गया आपसे। तो अभी हम क्या करेंगे, हमारा कैलकुलेशन करेक्ट है, ये ऊपर ईयर से हमको नहीं लेना है। तो अभी इस एरर को हम लोग इग्नोर कर देंगे। तो जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं यहाँ पे आपको ऑप्शन है इग्नोर एरर। तो इग्नोर एरर के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो एरर चला गया। ये जो ग्रीन ट्रायंगल था यहाँ पे दिख रहा था वो अभी चला गया। तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, सबको सिलेक्ट करना है यहां से यहां तक। सभी में ग्रीन ट्रायंगल है यहाँ पे, तो मैं इसको सिलेक्ट करके इग्नोर एरर करता हूं। तो इग्नोर एरर करने के बाद में देखो अभी ग्रीन ट्रायंगल सबका चला गया, जो भी था ग्रीन ट्रायंगल चला गया सबका। तो ये एरर अभी इग्नोर हो गया। ये हो गया आपका सम फंक्शन। सम फंक्शन का यूज करके हमने टोटल निकाल लिया। कल हमने सम फंक्शन देखा था। अभी क्या करना है, यहाँ पे टोटल सेल्स निकालना है। टोटल सेल्स मतलब ये जो टोटल है ये सभी सेल्स का यहाँ पे टोटल लेना है। ये जो टोटल है सब टोटल का मिला करके फाइनल टोटल निकालना है। 1, 2, 3, 4 ये सब का मिला करके। तो अभी मैंने यहाँ पे टोटल सेल्स लिखा है तो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। अगर अभी आपको यहाँ पे दिख रहा है नेम एरर, हैश नेम क्वेश्चन मार्क, तो ये है नेम एरर। एक्सेल में इस तरीके का एरर आता है नेम एरर। अब ये क्यों आया है, मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूं तो देखो डबल क्लिक करने पे यहाँ पे आपको नीचे दिखाई दे रहा है ये सिलेक्ट हो गया। और फॉर्मूला कौन सा लगा है, इक्वल टू सम एक्स C14 टू F14। नेम एरर कब आता है, जब आप जब कोई आप फॉर्मूला गलत लगाते हो तो नेम एरर आ जाता है। यहाँ पे यूज करना चाहिए था सम फॉर्मूला, लेकिन यहाँ पे यूज किया गया सम एक्स। तो ये जैसे मैं एंटर देता हूं तो ये नेम एरर यहाँ पे आ रहा है क्योंकि हमने फॉर्मूला का नाम ही गलत लिख दिया। वहां पे फॉर्मूला का नाम गलत लिख दिया, इसकी वजह से ये एरर आ रहा है। अब एरर को डिटेक्ट करने का रहेगा तो कैसे करोगे, मैं यहाँ पे ऊपर नेम के ऊपर क्लिक कर रहा हूं और यहाँ पे फॉर्मूलाज टैब में आपको जाना है। ऊपर दिख रहा है फॉर्मूलाज टैब। फॉर्मूलाज टैब के ऊपर जाओगे और यहाँ पे अगर आपको देखना है तो फॉर्मूला ऑडिटिंग ग्रुप में हम लोग एरर देख सकते हैं, कौन सा एरर है, उसको कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है। तो अभी मैं ट्रेस प्रेसिडेंट के ऊपर क्लिक करता हूं। देखो ट्रेस प्रेसिडेंट के ऊपर क्लिक करने से ये बता रहा है ये नेम एरर इस सेल की वजह से आया हुआ है। ये जो सिलेक्ट हुआ है इसके कारण ये नेम एरर आया हुआ है। ये कैलकुलेशन हमने इसके अंदर लिया था क्योंकि हमें टोटल सेल्स निकालने का था, तो ये एरर इसकी वजह से आया हुआ है। ट्रेस डिपेंडेंट के ऊपर अभी मैं क्लिक करता हूं। ट्रेस डिपेंडेंट के ऊपर यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अभी मैं क्या करता हूँ, किसी का माइक ओपन है क्या? शुभम अपने माइक ऑफ करो।
सभी लोग अपने माइक ऑफ करेंगे। तो अभी यहाँ पे थर्ड ऑप्शन है रिमूव एरो। ये जो एरो यहाँ पे दिख रहे हैं, ये एरर किस वजह से आया है? ये जो कैलकुलेशन करना था नीचे का, इसका टोटल निकालना था, लेकिन हमने सम फंक्शन के बजाय सम एक्स लिख दिया है वहां पे, तो ये नेम एरर आया। आपको अगर देखना है किस कारण ये एरर आया है, तो ये एरो आपको हेल्प करेंगे। ये दिखा रहा है नेम एरर कहां से कहां तक है सिलेक्शन, और वो किस कारण आया हुआ है, ये एरो आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। तो मैं अभी रिमूव एरो करता हूं, तो ये एरो चले गए अभी यहाँ पे। ओके, तो ये हो गया ट्रेस प्रेसिडेंट, मतलब एरर किस कारण से आया हुआ है ये देखने के लिए यहाँ पे ट्रेस प्रेसिडेंट। उसके बाद में ट्रेस डिपेंडेंट, ये अभी यहाँ पे यूज नहीं हुआ है, तो ये कुछ भी नहीं आएगा। और यहाँ पे ये एरो निकालने के लिए रिमूव एरो के ऊपर क्लिक करना है। अभी अभी देखना है एरर आया हुआ है, लेकिन यहाँ पे मल्टीपल फॉर्मूले यूज किए गए हैं। इस वर्कशीट में, एरर हैंडलिंग नाम के वर्कशीट में मल्टीपल फॉर्मूलेज है। तो अभी कौन से फॉर्मूले हैं ये अगर आपको देखने हैं, तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा शो फॉर्मूला। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं, तो जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं, जस्ट 1 मिनट। ओके, तो जैसे ही मैं ये फॉर्मूलाज टैब में शो फॉर्मूला के ऊपर क्लिक करता हूं, तो देखो यहाँ पे आपको जितने भी फॉर्मूला यहाँ पे लगाए गए उनको इसने हाईलाइट कर दिया है। यहाँ पे दिख रहा है आपको सम C3 to C13, सम D3 to D13, ये D3 से लेके D13 तक इसने सम किया है। तो यहाँ पे कितने फॉर्मूले? 4 फॉर्मूले लगाए गए हैं। और इसके अलावा यहाँ पर भी आपको सम एक्स, सम, ये फॉर्मूले यहाँ पे लगाए गए, ये दिख रहा है। तो जितने भी फॉर्मूले होंगे वो शीट के अंदर, वो सभी आपको हाईलाइट करके वो दिखा देगा। तो यहाँ पे आपको ओपन हो गए ये फॉर्मूला। मैं इसके ऊपर वापस क्लिक करता हूं, तो ये फॉर्मूलाज चले गए। आपको दिख रहा है ये फॉर्मूलाज चले गए यहाँ पे। तो अभी ये हो गया शो फॉर्मूला। इसके बाद में एरर चेक। अभी ये एरर जो है हैश नेम क्वेश्चन मार्क, ये एरर हमको चेक करना है। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं, एरर चेकिंग के ऊपर यहाँ पे क्लिक करता हूं। जैसे ही एरर चेकिंग के ऊपर क्लिक किया, एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया, इसका नाम है एरर चेकिंग। तो देख यहाँ पे आपको दिख रहा है एरर इन सेल I3, दिख रहा है आपको एरर इन सेल I3। अब ये I है और ये 3, I3 के अंदर, सेल के अंदर एरर आया हुआ है। कौन सा एरर है? नेम एरर। तो यहाँ पे आपको नीचे दिखाई दे रहा है इनवैलिड नेम एरर, नीचे दिखाई दे रहा है द फॉर्मूला कंटेन्स अनरिकॉग्नाइज्ड टेक्स्ट। फॉर्मूला के अंदर जो लिखा गया है, जो फॉर्मूला का नाम लिखा गया है, वो उसको समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे ये दिखा रहा है इनवैलिड नेम एरर, द फॉर्मूला कंटेन्स अनरिकॉग्नाइज्ड टेक्स्ट। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है द फॉर्मूला कंटेन्स अनरिकॉग्नाइज्ड टेक्स्ट। तो अब हमको इसको निकालना है। तो हमने क्या किया, सम वहां पे लिखना चाहिए था, सम और टोटल करना चाहिए था, लेकिन वहां पे गलती से यहाँ पे आपको बार में दिख रहा है, स्टेटस बार में सम एक्स लिखा है। ये एक्स नहीं चाहिए था, सिर्फ सम चाहिए था। यहाँ पे ये एक्स लिखने के कारण यहाँ पे नेम एरर आया हुआ है। यहाँ पे भी आपको दिखाई दे रहा है सम एक्स। सम एक्स का कोई फॉर्मूला अवेलेबल नहीं है एक्सेल के अंदर, सम चाहिए था वहां पे। तो ये हो गया। इस तरीके से एरर आप डिटेक्ट कर सकते हो। अभी इसके ऊपर मैं जैसे ही एरर चेकिंग के ऊपर क्लिक करता हूं, आपको ढूंढना है ये एरर कहाँ पे है। तो ये 2 नंबर का टैब यहाँ पे है, 2 नंबर का मेन्यू शो कैलकुलेशन स्टेप्स। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं, तो आपको दिखाई दे रहा है इवेल्युएशन सम एक्स, इसके नीचे अंडरलाइन दिया गया है।
ये लिखा है यहाँ पे इवेल्युएशन सम एक्स। जैसे ही मैं यहाँ पे इवेल्युएट के ऊपर क्लिक करता हूँ, हैश नेम क्वेश्चन मार्क, इवेल्युएशन के अंदर हैश नेम क्वेश्चन मार्क आ गया। मैं उसके बाद वापस इवेल्युएट के ऊपर क्लिक करता हूं तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है फॉर्मूला जो हमने लिखा है वहां पे एरर है, हैश नेम क्वेश्चन मार्क, ये यहाँ पे हमको पता चल रहा है। तो मैं अभी इसको क्लोज करता हूं। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, इस एरर को निकालने के लिए हमको समझ में आ गया ये फॉर्मूला सम एक्स फॉर्मूला नहीं है, तो सम फॉर्मूला है। मैं इसका एक्स को हटा देता हूं, यहाँ से एक्स को हटा देता हूं और ये हो गया हमारा सम फॉर्मूला। यहाँ पे आपको नीचे दिख रहा है सेल भी सिलेक्ट हो गया, C14 से F14 ग्रीन कलर में नीचे टोटल के बाजू में दिख रहा है आपको। मैं जैसे ही एंटर दे रहा हूं ये निकल गया, एरर निकल गया, कैलकुलेशन हो गया हमारा। नेम एरर करके जो एरर था वो यहाँ पे निकल गया जैसे ही मैंने सम एक्स को सम किया। अभी दूसरा एरर है यहाँ पे रेफरेंस एरर, दूसरा एरर रेफरेंस एरर। इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूं, जैसे ही डबल क्लिक करता हूं तो यहाँ पे आपको दिख रहा है हैश रेफरेंस। क्या? हैश रेफरेंस। तो फॉर्मूला ठीक है यहाँ पे, लेकिन फॉर्मूला के अंदर एरर आ रहा है, फॉर्मूला के अंदर कुछ तो गड़बड़ है। तो देखना पड़ेगा यहाँ पे क्या एरर है। तो रेफरेंस एरर कब आता है? जब कोई डेटा हम डिलीट कर देते हैं तो रेफरेंस एरर आता है। अभी यहाँ पे क्या हुआ है, देखो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे पूछा गया है टोटल ऑफ दिसंबर मंथ का टोटल निकालना है। तो अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो यहाँ पे आपको दिसंबर दिखाई नहीं दे रहा है, नवंबर तक ही है, दिसंबर है ही नहीं। दिसंबर डिलीट किया गया होगा, उसकी वजह से ये एरर आ रहा है। तो यहाँ पे एरर, रेफरेंस एरर कब आता है? जब कोई डेटा ही डिलीट कर दिया गया हो तो ये रेफरेंस एरर आता है। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं, यहाँ पे एरर चेकिंग के ऊपर क्लिक करता हूं और ये यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है एरर इन सेल I4, ये I4 सेल है, इसके अंदर एरर आया हुआ है इनवैलिड सेल रेफरेंस एरर। क्या है? इनवैलिड सेल रेफरेंस एरर। मूविंग और डिलीटिंग सेल्स caused an invalid cell reference or function is returning reference error moving or deleting cells। तो क्या हुआ है यहाँ पे, दिसंबर मंथ का जो डेटा था वो गलती से डिलीट हो गया होगा, तो उसके कारण यहाँ पे फॉर्मूला लगाया होगा और ये फॉर्मूला ये एरर शो कर रहा है, रेफरेंस एरर। तो हमें अभी ये रेफरेंस एरर अगर निकालने का रहेगा तो ये शो कैलकुलेशन स्टेप के ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करता हूं यहाँ पे दिख रहा है सम फॉर्मूला लगाया गया है, इसके अंदर अंडरलाइन करके ये हैश रेफरेंस एरर दिख रहा है। इवैल्यूएट के ऊपर क्लिक करने पर भी ये अंडर फॉर्मूला के अंदर ही एरर दिख रहा है। यहाँ पे मैं वापस इवैल्यूएट के ऊपर क्लिक करता हूं तो कौन सा एरर है? हैश रेफरेंस करके एरर है। मैं यहाँ पे क्लोज करता हूं, इसको भी क्लोज करता हूं। अब यहाँ पे दिसंबर मंथ आप अगर देखोगे तो नहीं है, हम लोग क्या करेंगे, नवंबर मंथ का लेंगे यहाँ पे, नवंबर मंथ। और मैं यहाँ पे फॉर्मूला के अंदर आपको दिख रहा है, यहाँ पे फॉर्मूला के अंदर ये नवंबर मंथ का टोटल ले रहा हूं। यहाँ पे जैसे ही मैं एंटर प्रेस करता हूं ये आ गया आपका टोटल सेल नवंबर मंथ का। अभी इसके बाद में टोटल Q2 मतलब क्वार्टर का निकालने का है सेल्स। क्वार्टर मतलब जनवरी फरवरी मार्च फर्स्ट क्वार्टर, अप्रैल मई जून सेकंड क्वार्टर, जुलाई अगस्त सितंबर थर्ड क्वार्टर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर फोर्थ क्वार्टर। तो यहाँ पे Q2 का सेल्स निकालना है। तो यहाँ पे तीसरा एरर है डिवीजन एरर बोला जाता है, हैश डिव यहाँ पे दिख रहा है आपको, हैश डिव डिवाइडेड बाय 0। तो ये है डिवीजन एरर। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं और यहाँ पे अगर आप देखोगे फॉर्मूला बार में ऊपर 1 डिवाइडेड बाय 0, किसी भी नंबर को अगर आप 0 से अगर डिवाइड करते हो तो डिवीजन एरर आता है एक्सेल में। किसी भी नंबर को आप अगर 0 से डिवाइड करते हो तो डिवीजन एरर आता है एक्सेल में। तो जैसे ही मैं एंटर दे रहा हूं यहाँ पे डिवीजन एरर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे
1 डिवाइडेड बाय 0 लिखा गया है। अगर यहाँ पे एरर चेकिंग में क्लिक करेंगे तो शो कैलकुलेट, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है डिवाइडेड बाय 0 एरर। क्या लिखा है यहाँ पे? डिवाइडेड बाय 0 एरर। द फॉर्मूला और फंक्शन यूज्ड इज डिवाइडिंग बाय 0 और एम्प्टी सेल। द फॉर्मूला और फंक्शन यूज्ड इज डिवाइडेड बाय 0 और एम्प्टी सेल। तो ये एरर आपको कौन सा है यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मैं इसको क्लोज करता हूं और अभी क्या करेंगे, यहाँ पे ये एरर निकालने का है। तो ये आपको यहाँ पे ये 0 यहां से निकालना होगा। जैसे ही मैं 0 निकालता हूं और यहाँ पे 1 क्लिक करता हूं, या फिर मैं पूरा ये हटा देता हूं, हमें क्वार्टर 2 का सेल्स निकालने का है। क्वार्टर 2 का सेल्स तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू सम लिख के अप्रैल से लेके जून तक सेकंड क्वार्टर, इसका डेटा मैंने सिलेक्ट किया। यहाँ पे ये आ गया सम C62F8। फॉर्मूला को क्लोज किया, एंटर दिया, तो ये देखो यहाँ पे आ गया क्वार्टर 2 का सेल 54,215। अगर मैं यहाँ पे आपको सिलेक्ट करता हूं यहाँ से यहाँ तक जून तक, तो यहाँ पे आपको नीचे दिखाई दे रहा है सम 54,215। तो ये आ गया 54,215। तो आज हमने देखे 3 एरर। पहला एरर था नेम एरर, फॉर्मूला गलत लिखने से नेम एरर आता है। तो यहाँ पे फॉर्मूला गलत लिखा था, इसकी वजह से नेम एरर आया हुआ था। रेफरेंस एरर, अगर कहीं पे कुछ डिलीट कर देते हो आप, अभी जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, जैसे कि यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0, 1 और यहाँ पे 2 लिखा मैंने, और यहाँ पे फॉर्मूला लगाया इक्वल टू सम, और इसके अंदर ये लिखा, ये सिलेक्ट किया 1 प्लस ये सिलेक्ट किया 2, ब्रैकेट को कंप्लीट किया, एंटर दिया, ब्रैकेट को कंप्लीट किया, एंटर दिया, और ये ऊपर का डेटा मैंने डिलीट किया। तो ये अभी 0 दिखा रहा है यहाँ पे, ये अभी 0 दिखाई दे रहा है। लेकिन मैं अगर ये मैं इसको क्या करता हूं, कंट्रोल X करके नीचे लेता हूं। यहाँ पे अगर ये डिलीट कर देता हूं मैं, डिलीट मतलब ये दोनों ने ये पूरा रो ही डिलीट कर देता हूं। डिलीट किया तो देखो यहाँ पे रेफरेंस एरर आ गया। पहले मैंने क्या किया था, सम का फॉर्मूला लगाया था। सम के अंदर 1 प्लस 2, इसका सम कितना होगा यहाँ पे इक्वल टू सम 1 प्लस 2, ब्रैकेट कंप्लीट किया, एंटर दिया, तो 3 आ गया। जैसे ही मैं ऊपर के रो को ही डिलीट करता हूं, डिलीट किया, तो देखो यहाँ पे रेफरेंस एरर आ गया। अगर आप वो सेल रेफरेंस ही डिलीट कर दोगे तो यहाँ पे ये रेफरेंस एरर आता है, ये सेकंड वाला। तो यहाँ पे दिसंबर का डेटा ही डिलीट किया गया था पहले, तो इसकी वजह से ये रेफरेंस एरर यहाँ पे आ रहा है। अभी ये डिवीजन एरर मतलब किसी भी नंबर को आप अगर 0 से डिवाइड करते हो तो डिवीजन एरर आता है। यहां तक समझ में आ गया? यस सर। सबको समझ में आ गया? यस यस। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया एरर हैंडलिंग। एरर को किस तरीके से हैंडल कर सकते हो आप, ये हो गया एरर हैंडलिंग। सर वैल्यू एरर क्या होता है? बोलो बोलो। सर वैल्यू एरर क्या होता है? वैल्यू एरर जब आएगा तब मैं आपको बता दूंगा। अभी वैल्यू एरर हम लोग जैसे आगे कैलकुलेशन करेंगे, जब भी कब आएगा तब मैं बता दूंगा वैल्यू एरर किस कारण आता है। ओके सर। अभी हम लोग देखेंगे एब्सोल्यूट वर्सेस रिलेटिव रेफरेंसिंग। आपका 6 बजे लेक्चर है किसी का आज? नहीं, Yes, sir. 6 बजे लेक्चर है। सर इक्वल हाँ का सर, है। हमारा
ओके ओके। तो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एब्सोल्यूट वर्सेस रिलेटिव रेफरेंसिंग। अभी यहाँ पे आपको मैंने एक शीट ओपन किया जिसका नाम है एब्सोल्यूट वर्सेस रिलेटिव रेफरेंसिंग। यहाँ पे एम्प्लॉय के नाम दिए गए हैं, उसके बाद में डिपार्टमेंट है उसका, एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट, उसके बाद एम्प्लॉय का ईयर यहाँ पे आपको दिख रहा है, एम्प्लॉय की सैलरी दिख रही है। अभी हमको निकालना है एम्प्लॉय का बोनस और उसकी न्यू सैलरी। तो बोनस का जो परसेंटेज दिया है कंपनी ने वो है 2%। सैलरी के ऊपर 2% बोनस मिलेगा। तो हमें यहाँ पे निकालना है कितना बोनस मिल रहा है, और सैलरी प्लस बोनस दोनों का मिला करके नया सैलरी हमको कितना मिलने वाला है ये कैलकुलेट करना है। तो रिलेटिव रेफरेंसिंग का मीनिंग क्या होता है? रिलेटिव रेफरेंसिंग का मीनिंग मतलब जैसे कि अभी मैं दिखाता हूं आपको। देखो मैंने यहाँ पे लिखा 1 + 2 + 3। अभी ये लिखा मैंने यहाँ पे 1 2 3। अभी अगर यहाँ पे मैं लिखता हूं 4 5 6, तो आगे हम इसका क्या करेंगे, सम करेंगे, इक्वल टू सम। और यहाँ पे लिखूंगा 1 + 4, एंटर दिया तो देखो 1 + 4 का 5 आ गया। और जैसे ही मैं इस फॉर्मूला को नीचे यहाँ पे डबल क्लिक कर रहा हूं तो दिख रहा है आपको 2 + 5 7, 3 + 6 9। ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो गया। अगर मैं यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लगाया था सम L3 + M3, नीचे देखोगे तो सम L4 + M4, ऑटोमेटिकली नीचे के सेल उसने डिटेक्ट कर लिए। तो इसको बोला जाता है रिलेटिव रेफरेंसिंग। ये फॉर्मूला ऑटोमेटिकली नीचे आ गया। मैंने लिखा क्या? ये फॉर्मूला नहीं लिखा, ऑटोमेटिकली नीचे आ गया, वो हो गया रिलेटिव रेफरेंसिंग। इसको बोला जाता है रिलेटिव रेफरेंसिंग। अब हमको देखना है एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग। एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग कब यूज किया जाता है? अभी मैं यहाँ पे मुझे बोनस निकालना है, मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूं, इक्वल टू सैलरी इनटू कितने परसेंट है कंपनी ने दिया हुआ 2%। बोनस निकालना है सैलरी के ऊपर 2%, मतलब कितना होता है वो बोनस निकालना है। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूं सैलरी इनटू बोनस। जैसे ही मैंने एंटर दिया तो आपको दिख रहा है 34,000 के ऊपर 697 रुपीज बोनस मिलने वाला है 2% के हिसाब से। तो जैसे ही मैं इसको अभी, जैसे मैंने वहां पे सम करके ड्रैग किया था, जैसे ही मैं इसको ड्रैग करता हूं तो देखो पहले इसमें तो निकल के आ गया बोनस, लेकिन नीचे 0 आ गया सबका, नीचे तक पूरा का पूरा 0 आ गया। अब ये 0 क्यों आ गया? क्योंकि यहाँ पे रिलेटिव रेफरेंसिंग काम नहीं कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे अगर डबल क्लिक कर रहा हूं तो यहाँ पे आपको दिख रहा है D2 मल्टीप्लाई बाय I1, D2 यहाँ पे D2 और ये I1 को मल्टीप्लीकेशन करके यहाँ पे आया हुआ है कैलकुलेशन। अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूं, डबल क्लिक करता हूं तो यहाँ पे ये देखो D6 ये सिलेक्ट हो गया, और यहाँ से यहाँ पे I5 उसने इसके बाद में ऑटोमेटिकली नीचे आकर के ये I5, लेकिन I5 के अंदर वैल्यू ही नहीं है। ऊपर 2% है लेकिन यहाँ पे वैल्यू ही नहीं है, तो ये यहाँ पे 0 आ गया क्योंकि I5 में वैल्यू नहीं है यहाँ पे, ये रेड बॉक्स में। तो इस वजह से ये 0 आ गया नीचे। अभी मैं इसको डिलीट करता हूं। तो हम लोग यहाँ पे रिलेटिव रेफरेंसिंग यूज नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे बोनस एक ही सेल में दिया गया है। तो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे इक्वल टू सैलरी इनटू का मतलब स्टार, कीबोर्ड के ऊपर स्टार प्रेस करना है। और यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूं I1 को सिलेक्ट करके कीबोर्ड के ऊपर F4 प्रेस करना है। कौन सा बटन? F4। जैसे ही F4 प्रेस किया आपको यहाँ पे दिख रहा है $I $1।
तो इसको बोला जाता है एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग। इसको बोला जाता है एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग। $i $1 इसका मतलब होता है, $i का मतलब होता है कॉलम को लॉक किया गया। कॉलम कौन सा है यहाँ पे? आई। और 1 का मतलब होता है रो नंबर 1। आई कॉलम के अंदर फर्स्ट रो I1 को यहाँ पे पूरा लॉक किया गया। दिख रहा है आपको $i$1, इसका मतलब होता है लॉक किया गया इसको। जैसे ही मैं एंटर दे रहा हूं, ये देखो यहाँ पे निकल के आ गया आंसर। अब मैं इसको डबल क्लिक कर रहा हूं तो देखो यहाँ पे नीचे आंसर आ गया सबका। पहले जीरो आया था, नीचे आंसर अभी आ गया। अभी सबका आंसर करेक्ट है। अगर मैं इसके ऊपर यहाँ पे, पहले मैंने 5 के ऊपर क्लिक किया था, तो मैं अभी यहाँ पे 5 को डबल क्लिक कर रहा हूं तो देखो यहाँ पे I1 ही है। दिख रहा है यहाँ पे डबल क्लिक करने पर $i1, यानी कि यही सेल है। पहले यहाँ पे 5 नंबर का सेल आया हुआ था। पहले जब रिलेटिव रेफरेंसिंग हमने यूज किया तो 5 नंबर का सेल था। अभी यहाँ पे एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग, जब भी आप किसी सेल को लॉक करते हो उसको बोला जाता है एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग। कीबोर्ड का कौन सा बटन यूज किया जाता है? F4 जैसे ही दबाते हो 2 बार डॉलर वहां पे आपको दिखाई देगा। इसको बोला जाता है एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग। तो ये आ गया हमारा आंसर। इस तरीके से ऑटोमेटिकली उसने कहीं भी क्लिक करो, देखो कहीं पे भी क्लिक कराओ $i1, ये सेल मल्टीप्लाई बाय ये सेल, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन करके उसने निकाल दिया। तो इसको बोला जाता है रिलेटिव रेफरेंस, एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग। इसको बोला जाता है एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग। अब हमें न्यू सैलरी कैलकुलेट करनी है, पहली वाली सैलरी प्लस उसके ऊपर बोनस। तो मैं यहाँ पे आपको इक्वल टू लिखता हूं सम, इसको और इसको दोनों को सिलेक्ट करता हूं, ब्रैकेट क्लोज करता हूं, एंटर देता हूं। तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है 34,000 प्लस 697 35,575, ये आ गई हमारी सैलरी। अब मैं इसको नीचे ड्रैग करता हूं, जैसे डबल क्लिक किया तो देखो नीचे आंसर आ गया। अब आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है सम D2 E2, नीचे दिखाई दे रहा है सम D3 E3, ये दोनों का एडिशन कर लिया। यहाँ पे अगर क्लिक करता हूं सम D4 E4, ऑटोमेटिकली उसने कैलकुलेट किया। तो ये न्यू सैलरी हमने रिलेटिव रेफरेंसिंग का यूज करके कैलकुलेट किया। और ये बोनस यहाँ पे एक ही सेल में डेटा होने के कारण बोनस एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग का यूज करके कैलकुलेट किया। यहां तक सबको समझ में आ गया? यस सर। किसी को कुछ डाउट है? यस सर। हाँ तेजस बोलो। तेजस को कुछ डाउट है क्या? आई थिंक नहीं सर, इसको कुछ नहीं है सर, सॉरी। ओके, तो ये हो गया एब्सोल्यूट वर्सेस रिलेटिव रेफरेंसिंग। एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग ऑटोमेटिकली फॉर्मूला डिटेक्ट कर, रिलेटिव रेफरेंसिंग ऑटोमेटिकली फॉर्मूला डिटेक्ट करता है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। लेकिन किसी जगह पर हमें रिलेटिव रेफरेंसिंग यूज करना पड़ता है। जैसे कि अभी एक ही सेल में डेटा है, ये नीचे नीचे आएगा, ब्लैंक होता जाएगा, यहाँ पे कैलकुलेशन आपका गलत हो जाएगा। तो ये यहाँ पे बोनस निकालने के लिए जो मैंने ये F4 प्रेस किया कीबोर्ड के ऊपर, तो इसको बोला जाता है ये लॉक किया। ये जो सेल था इसको मैंने लॉक किया, कॉलम नंबर I रो नंबर 1, इसको लॉक कर दिया। ये नीचे खिसक के नहीं आएगा जब आप रिलेटिव एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग यूज करते हो तब। तो ये कैलकुलेशन हो गया यहाँ पे। बरं एकदा करून दाखव ना ऍब्सोल्यूटचं. बोलो सर ते ऍब्सोल्यूटचं आहे ना, ते एकदा परत करून दाखव ना कॅल्क्युलेशन F4चं. मल्टीप्लीकेशन किया हुआ है वहां पे, क्या किया है? मल्टीप्लीकेशन। ओके. सैलरी इक्वल टू सैलरी मल्टीप्लाई बाय बोनस। यहां तक समझ में आ गया? हो. जैसे ही मैं ये लिख लिया मैंने सैलरी इनटू बोनस, अब मुझे क्या करना है? ये स्पेस बार यहाँ पे I1 के बाजू में आपको दिखाई दे रहा है, स्पेस बार हाईलाइट होता हुआ। जैसे ही मैं F4 प्रेस करता हूं तो देखो यहाँ पे I1
लॉक किया गया, I1 को लॉक किया, जैसे ही एंटर दिया देखो कैलकुलेशन हो गया, कैलकुलेशन हो गया। यहाँ का सम फॉर्मूला लगाने के कारण यहाँ पे जो नंबर था वो भी चेंज हो गया। मैं इसको नीचे ट्रैक कर रहा हूं, देखो सभी नंबर्स यहाँ पे चेंज हो गए, ये सम हो गया ऑटोमेटिकली। तो ये आ गया आपका नीचे, सबका आंसर आ गया, सिर्फ इसको ट्रैक किया। तो इसको जो ये जो लॉक हुआ है इसको बोला जाता है एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग। समझ में आ गया? हो सर। ओके, आगे बढ़ते हैं। ऑटोसम एंड ऑटोफिल, आगे का टॉपिक है ऑटोसम और ऑटोफिल। आपको ये फाइल मिल जाएगा, आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करोगे तो ही समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। अब ये ऑटोसम और ऑटोफिल, अब यहाँ पे एग्जाम्पल 1 में आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपको क्या करना है, टोटल निकालना है, एवरेज निकालना है, मिनिमम निकालना है, मैक्सिमम निकालना है। यहाँ पे आपको नीचे टोटल निकालना है सबका। ओके, तो ऑटोफिल के लिए 4 मेथड है, डबल क्लिक, ड्रैग डाउन, फिल डाउन बटन, कीबोर्ड शॉर्टकट, Ctrl+D। 4 मेथड है, डबल क्लिक, ड्रैग डाउन, ये चारों मेथड में आपको बताऊंगा। अब देखो यहाँ पे इक्वल टू टोटल निकालना है, सम, यहाँ पे सबका टोटल लिया मैंने, सबको सिलेक्ट किया, ब्रैकेट कंप्लीट किया, एंटर दिया। जैसे ही एंटर दिया और इसको यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक ड्रैग किया तो 2018, 2019, 20, 21 का सम निकल के आ गया। एरर को हमें इग्नोर करना है तो इग्नोर एरर मैंने किया, यहाँ पे सबको सिलेक्ट करके एरर को इग्नोर किया तो ये आ गया हमारा टोटल। अभी यहाँ पे टोटल निकालना है, इक्वल टू सम, सबका यहाँ पे जनवरी मंथ का टोटल निकालने का है, सभी ईयर्स का जनवरी मंथ का टोटल। जैसे ही मैंने सम का फॉर्मूला लगाया, एंटर दिया, टोटल निकल के आ गया। इसको अभी यहाँ पे पहला मेथड है डबल क्लिक, मैं यहाँ पे डबल क्लिक कर रहा हूं तो देखो आंसर आ गया, ऑटोफिल, ऑटोमेटिकली आंसर आ गया, इसका नाम है ऑटोफिल, डबल क्लिक। अब निकालना है एवरेज, इक्वल टू एवरेज का फॉर्मूला लगाया, टैब दिया और यहाँ पे सबको सिलेक्ट किया, जनवरी का एवरेज निकालने का है, कल हमने एवरेज देखा था, एंटर दिया तो देखो एवरेज निकल के आ गया। दूसरा मेथड है ड्रैग डाउन। अब मैं क्या करता हूं, ड्रैग डाउन का मतलब इसको नीचे ड्रैग किया तो देखो ये आंसर आ गया। अभी इक्वल टू मिनिमम, मिनिमम निकालना है तो मिनिमम के लिए मिनिमम का फॉर्मूला यूज किया, ब्रैकेट कंप्लीट किया और एंटर दिया तो यहाँ पे मिनिमम निकल के आ गया। तीसरा मेथड है फिल डाउन, फिल डाउन बटन। तो अब मैं यहाँ पे इस सेल को सिलेक्ट किया, होम टैब में यहाँ पे आपको देखो, होम टैब में यहाँ पे आपको फिल बटन दिख रहा है, उसके ऊपर पहला बटन है डाउन, तो फिल डाउन, इसका मीनिंग होता है फिल डाउन। इसके ऊपर मैं जैसे ही क्लिक, हेलो सर, आपका वॉइस म्यूट हो सके। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। ओके ओके, इक्वल टू मिनिमम, एंटर दिया। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूं, फिल के ऊपर क्लिक कर रहा हूं और डाउन बटन पे क्लिक करने पे ये ऊपर का मिनिमम नीचे आ रहा है, ये यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है। मैं इसको क्या करता हूँ, क्लोज करता हूँ, डोंट सेव, वापस ओपन करता हूँ इस फाइल को। ओके, हम लोग यहाँ पे मिनिमम कैलकुलेट कर रहे थे, मिनिमम इक्वल टू, यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट किया और क्लिक किया,
और जैसे यहाँ पे क्लिक करने पर फिल डाउन, तो ये ऊपर वाला सेल ले रहा है। यहाँ पे ऊपर वाला नहीं लेना चाहिए इसने, लेकिन ये ऊपर वाला ले रहा है ऑटोमेटिकली। ये क्या करता है, फिल डाउन करता है। कुछ तो गलत हो रहा है यहाँ पे। होम टैब में फिल डाउन के यहाँ पे क्लिक किया, फिल डाउन, तो ये ऊपर वाला ही ले रहा है। ओके, ये गलत कर रहा है कुछ तो। सर डबल क्लिक करने पे नहीं आएगा क्या सर? डबल क्लिक करने से आता है, मैं मेथड आपको बता रहा हूं। मिनिमम, और इसको सिलेक्ट किया, एंटर दिया यहाँ पे, और मैं अभी यहाँ पे डबल क्लिक कर रहा हूं, तो ये आपका आ गया आंसर इक्वल टू सम। ये सिलेक्ट किया, एंटर दिया, इसको यहां से यहां तक सिलेक्ट किया, एरर इग्नोर किया, टोटल निकाल लिया इक्वल टू सम। सबका जनवरी मंथ का टोटल निकाल लिया, इसको नीचे ट्रैक किया इक्वल टू एवरेज। इस सबका एवरेज यहाँ पे निकाल लिया, इसको नीचे ड्रैग किया। तो ये था फिल डाउन। तीसरा मेथड था फिल डाउन। आपको होम टैब में फिल के ऊपर क्लिक करके, फिल के ऊपर यहाँ पे डाउन बटन है, अगर ये आप ये सेल के ऊपर क्लिक करोगे, फिल के ऊपर डाउन बटन दबाओगे, तो ये फिल डाउन हो जाता है आपका। अभी यहाँ पे मैक्सिमम निकालना है इक्वल टू मैक्स। तो मैक्सिमम के लिए मैक्सिमम का फॉर्मूला यूज किया, फॉर्मूला क्लोज किया, बाद में यहाँ पे एंटर दिया, तो ये आ गया। चौथा मेथड है कीबोर्ड शॉर्टकट कंट्रोल प्लस डी। तो मैं अभी यहाँ पे सिलेक्ट करता हूं, सिलेक्ट करने के बाद में कीबोर्ड से दबा रहा हूं कंट्रोल डी। जैसे ही कंट्रोल डी प्रेस किया तो आंसर आ गया आपका। तो ये 4 मेथड है ऑटोफिल, यानी कि ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन करने के लिए ये मेथड यूज किए जाते हैं। यहाँ पे मुझसे गलती क्या हुआ, इक्वल टू मिनिमम, यहां से यहां तक सिलेक्ट किया, ब्रैकेट को कंप्लीट किया, एंटर दिया, और यहां से यहां तक सिलेक्ट किया, फिल के ऊपर क्लिक किया, डाउन बटन पे क्लिक किया, तो ये देखो यहाँ पे आपका आ गया आंसर। तो ये 4 मेथड है। डबल क्लिक, ट्रैक डाउन भी कर सकते हो, फिल डाउन भी कर सकते हो, कीबोर्ड शॉर्टकट कंट्रोल प्लस डी भी यूज कर सकते हो आंसर निकालने के लिए। और मैं इसको क्या करता हूँ, आगे ले लेता हूँ ड्रैग करके, ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा। ये देखो आंसर आ गया सबका। ये था टोटल, ये था इन सबका टोटल, इसमें आ गया सबका टोटल, यहाँ पे आ गया, ये एवरेज निकल के आ गया, ये मिनिमम निकल के आ गया, ये मैक्सिमम निकल के आ गया, इस तरीके से। तो ये आपका पूरा डेटा का आंसर आपको मिल गया। तो इसको बोला जाता है ऑटो सम एंड ऑटो फिल। एग्जाम्पल 2, अब ये एग्जाम्पल 2 हम लोग कल देखेंगे। जो एग्जाम्पल 2 है ये हम लोग कल देखेंगे। एग्जाम्पल 1 आपका दूसरा लेक्चर का टाइम हो गया। यहाँ पे यहां तक सबको समझ में आ गया? यस सर, Yes. समझ में आ गया। यस सर। इसमें किसी को कुछ डाउट है? नहीं। ओके नहीं सर। ओके, तो कल कुछ लोगों का लेक्चर है 6 बजे, तो कल आप फिर से 5 बजे ज्वाइन करोगे। कल आगे के टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। मैं जो सिखा रहा हूं वो सबको समझ में आ रहा है ना? यस सर। यस सर। ओके ओके, ठीक है, चलेगा। तो आज हम लोग क्लोज करते हैं। आपको क्या करना है, फाइल, अभी वो जो लिंक दिया हुआ है, वो लिंक से ये आज का जो सिखाया था कंप्लीट जो हुआ है वो भी फाइल पे डाल दूंगा। आपको क्या करना है, ये वीडियो देख करके प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो गलत होगा। जैसे मेरा अभी फिल डाउन मुझे भी याद नहीं आ रहा था कैसे करना था। तो इस तरीके से अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मतलब वो समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है वहां पे। तो आपको प्रैक्टिस करना है, फाइल आपको मिल जाएगा। ओके ओके सर। ओके ओके सर। ओके, थैंक यू। अभी आप दूसरा लेक्चर ज्वाइन कर सकते हो।
हेलो कुणाल। हेलो। अरे ब्रो, वो लिंक भेज दो ना मेरे को ड्राइव की। ठीक है ठीक है यार। ओके चलेगा, मैं देखता हूँ। हाँ जल्दी भेज दो। ठीक है, तेरे पास लिंक नहीं क्या? वो लिंक नहीं है क्या? अरे वो है पर उस पर वो पाइथन की सेशन नहीं दिख रहे मेरे को। जो मेरे को सिर्फ सितंबर मंथ की दिख रहे हो। ठीक है चलेगा, मैं आप भेज दूँ। ठीक है। ओके। हेलो गाइस, प्लीज लेफ्ट हो जाइए क्योंकि अभी रिकॉर्डिंग स्टॉप करनी है। Hi Nisha, hi Samina. Please leave this video sessions. Hello, I am audible. Hello. Uh, hello. Event, I am audible. Hello.
Hello. Hello, Praveen Disha. I am audible. Hello. Hello, Praveen. Can I drop these sessions? Hello. Hello, Praveen. हॅलो. हा हॅलो सर, येतो का आवाज? प्रवीण, आवाज येते का माझा? हा आला 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 सर. प्रवीण, मीटिंग लिमिट होय आपल्याला ते रेकॉर्डिंगचे करायचं होतं. स्टॉप करायचे रेकॉर्डिंग. अच्छा अच्छा, बरं बरं बरं. ओके. आणि ChatGPT कोण आहे? काय म्हणले सर? आपल्या ग्रुपमध्ये ChatGPT कोण आहे म्हटलं? काय माहिती सर. ठीक आहे, चालेल मी करतो. हा नाही सर, मी आजच जॉईन केलंय मी. फर्स्ट डे सर. होते का? ठीक आहे, चालेल चालेल. हो कोणत्या हो. बॅचचे? हॅलो. हा सर. हा, कोणत्या बॅचचे म्हटलं तू? नाही सर, मी आता ते म्हणजे नवीन मला लावायचं आहे ना, क्लास लावायचा आहे, त्यासाठी मी इन्क्वायरी करायला आलो होतो. ते सरांनी मला ऍड केलं होतं. ठीक मी आहे, ठीक 4-5 आहे, वेळेस ट्राय करून पाहिलं होतं. हा, पण ते ट्राय म्हणजे झालंच नव्हतं माझं. ओके ओके ओके, नो प्रॉब्लेम. हा हा. ठीक आहे, लेफ्ट मला ते थोडं. नवीन, हा नवीन बॅच मध्येच करायचं आहे मला 1 तारखेपासून. या नवीन बॅचमध्ये का? हो हो, 1 चालेल तारखेला चालेल. नवीन बॅच चालू होणार आहे ना सर. हो हो हो. हा, कारण आता ते आधी मध्ये गेलं तर मला समजणार नाही जास्त. हो हो, बरोबर. चालेल, स्टाफ पासून करा व्यवस्थित करा. चालेल सर. 1 तारखेपासून जॉईन. चालेल चालेल, 1 तारखेपासून करा तुम्ही. हो हो, चालेल चालेल. हो, बाय.